नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पालमिस्ट्री की सीरीज में कि कैसे होते एक पुजारी के हाथ, यानी जो मंदिर में जिसको हम पुजारी बोलते हैं, जिसको हम पंडित बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्रिस्ट बोलते हैं, उनकी हाथों की लकीरें कैसे होती हैं। तो चलिए आज इस छोटे से एपिसोड में बात करता हूँ और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि त्यागी पुरुष जिसको एथेस्टिक बोलते हैं, उनके भी हाथ कैसे होते हैं। तो आज दो चीजों के ऊपर हम अपनी विचार स्पष्ट करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। पहली, ये कैसे होते हैं पुजारी के हाथ, जैसे कि आज का हमारा शिक्षक है, ठीक है। तो हस्तरेखा कहता है, या हस्तरेखा के पुरातन काल के विद्वान कहते हैं कि द इंडेक्स फिंगर शुड बी लॉन्गर देन द लाइन ऑफ अपोलो, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बाद वाली जो अंगुली है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं और इंग्लिश में उसको इंडेक्स कहते हैं, वो अपोलो फिंगर यानी कि जो सूर्य की रेखा है, यानी अंगूठे के तीसरी जो अंगुली आती है अंगूठे से, वो उसको हम कहते हैं अपोलो फिंगर। और हस्तरेखा में उसको फिंगर ऑफ सन भी कहते हैं। जब इंडेक्स फिंगर अपोलो फिंगर से भी बड़ी होती हो, ये एक पैरामीटर है। दूसरा, जुपिटर माउंटेन शुड बी वेल डेवलप, यानी कि जो तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो प्रदेश है, उसको हम बृहस्पति का क्षेत्र या गुरु पर्वत कहते हैं, वो अच्छा डेवलप हुआ होना चाहिए। और तीसरा, ये कहा जाता है कि जो एक्स साइन यानी क्रॉस के साइन, एक्स की साइन होती है जुपिटर माउंटेन के ऊपर, जब ये तीन संयोग बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही है एक आध्यात्मिक प्रचारक, एक पुजारी पद पर वो आसीन रहता है, ठीक है। और आगे के एक और सहयोग में बताऊंगा कि द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिलीजियस प्रीचर, यानी जो धार्मिक प्रवचन करता है, पीठाधीश जो होते हैं, उनके हाथ पे कैसी सहयोग होता है रेखाओं का। यही सारी परिस्थिति होगी जो पहले की स्लाइड में बताई थी, यानी इंडेक्स फिंगर इज लॉन्गर देन द अपोलो फिंगर, यानी तर्जनी उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी होगी। जुपिटर माउंटेन डेवलप होगा बृहस्पति वाला, उस पर क्रॉस का चिन्ह होगा। और इसके साथ साथ में, यदि इसके साथ साथ में सूर्य का जो पर्वत है, जो अपोलो फिंगर के नीचे का प्रदेश है, वो डेवलप होगा और वहां से एक लाइन पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिसको हम सूर्य की रेखा कहते हैं, बिना किसी काट छाट के रहती है। जब ये दो परिस्थिति बनती है, यानी टोटल 5 परिस्थिति, इंडेक्स फिंगर इज लॉन्गर देन द सन, जुपिटर माउंटेन डेवलप हुआ, बृहस्पति क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में, क्रॉस के साइन रहती है जुपिटर पर्वत पर। चौथा, सूर्य का पर्वत पूरी तरह से मजबूत लिए होता है, मजबूती के साथ, और सूर्य पर्वत पर सूर्य की रेखा स्पष्ट रहती है। जब 5 सहयोग बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक हाई लेवल का एक धार्मिक नेता बनता है, या धार्मिक ना बोल के मैं बोलूंगा आध्यात्मिक नेता बनता है। जैसे हमारे श्री श्री रविशंकर जी हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत श्रेष्ठतम कोटि पर जो पहुंच जाते हैं, जो कथावाचक होते हैं, उनको भी हम इसी कैटेगरी में हम डालेंगे, ठीक है। तो ये लोग, दिस पीपल बिकम द हाईएस्ट ऑर्डर रिलीजियस प्रीचर एंड द रिलीजियस लीडर्स आल्सो, द स्पिरिचुअल लीडर। अब मैं बात करूंगा एक और पैरामीटर्स की, यानी छठा आता है कि लाइफलाइन जिनकी टूटी हुई रहती है, जो जीवन रेखा जिसको कहते हैं, जो यहाँ मैंने ब्लू लाइन में दिखाई है स्लाइड पर, वो जब टूट गई रहती है तो ये छठा संयोग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति त्यागी अवस्था में पैर रखता है, यानी 6 अवस्था हो गई। ये त्यागी यानी एथेस्टिक जिसको बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से वितरांगी और योगी, एक प्रकार का योगी और त्यागी जीवन अपनाता है। देखो, त्यागी जीवन अपनाना, सादा जीवन, उच्च विचार, वो एक अलग है, और एक प्रचारक अलग होता है, और एक पुजारी पद अलग होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एथेस्टिक ऑर्डर्स के लोग, जो एकदम निष्पक्ष होते हैं, डिटैच रहते हैं, जिनको सांसारिक कामनाओं से कोई लेना देना नहीं रहता है, और एक बिल्कुल ही सात्विक जीवन और त्यागी पुरुष रहता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वही ऊपर की सारी अवस्थाएं होगी। इंडेक्स फिंगर विल बी लॉन्गर देन सन, जुपिटर माउंटेन डेवलप होगा, क्रॉस का साइन होगा बृहस्पति पर्वत के ऊपर। चौथा, सूर्य की रेखा होगी स्पष्ट रूप से बिना किसी काटछाट के। पांचवा, सूर्य पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में रहेगा। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि जो जीवन रेखा है वो पूर्ण होगी, लेकिन बीच में से कहीं न कहीं पे, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे मिडल ऑफ द सन लाइन, आई मीन लाइफ लाइन, और एंडिंग ऑफ द लाइफ लाइन, यानी स्टार्टिंग की पार्ट में, मध्य में, या अंतिम छेद में, किसी भी अवस्था में
जो सन की लाइन है और जो जीवन की रेखा है वो कहीं ना कहीं बीच में कटी हुई रहेगी। देयर वुड बी अ स्पेसिफिक वे ऑफ ब्रोकन लाइफ लाइन। ये छठी अवस्था है। जब ये चीज आ जाती है, छठा पैरामीटर आता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही त्यागी अवस्था में त्यागी पुरुष बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ऐसे तीन, एक प्रकार से तीन प्रोफेशन के बारे में। पहला बता दिया क्या कैसे पुजारी के हाथ होते हैं, दूसरा मैंने बताया रिलीजियस और प्रीचर्स कैसे होते हैं, थर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलीजियस प्रीचर कैसे होते हैं, और चौथी अवस्था एक त्यागी पुरुष के जो पूर्ण रूप से सात्विक अवस्था में रहता है उसके हाथ कैसे होते हैं। तो यहाँ मैं अपना ये सेशन समाप्त कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।